हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए प्रपोजिशन ऑन पे आधारित फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, ये लास्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं ऑन से बने जो ये कॉन्सेप्ट वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? मूवमेंट होगी या पोजीशन होगी, है ना। ऑन ए सरफेस पोजीशन कैसी होगी? या तो किसी चीज की सरफेस पे होगी, कोई चीज टच कर रही होगी, या फिर कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई होगी। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था ना पुट ऑन लास्ट वीडियो में, पुट ऑन मतलब कपड़ों में मूवमेंट है और पहन रहे मूवमेंट और प्लस टचिंग, है ना। तो ऐसे ही अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो भी इसी पर आधारित है गाइस। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गेट ऑन, है ना। गेट ऑन स्पेशली जो ये यूज होगा, ये तो बस ये बड़े जो वाहन रहते हैं ना, बस, ट्रेन, बोट, शिप, एरोप्लेन, इनके लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं। बस, ट्रेन, बोट, एयरक्राफ्ट, है ना। शिप वगैरह के लिए भी यही यूज होगा, है ना। बोट या फिर शिप, सही है, यही यूज होगा। इसका मतलब क्या है? टू एंटर अ बस, अ ट्रेन, अ बोट और शिप और एयरक्राफ्ट, सही। यानी बड़े वाहनों के अंदर एंट्री करने के लिए क्या यूज करते हैं? गेट ऑन, यानी इनके अंदर आना, कहते हैं ना आओ यार अंदर आ जाओ, सही। क्लियर है? एग्जाम्पल, दे गॉट ऑन द रॉन्ग ट्रेन, वो गलत ट्रेन में चढ़ गए। कैसे ट्रेन में चढ़ गए? गलत ट्रेन में चढ़ गए, है ना। आई गॉट ऑन द राइट बस, तो मैं सही बस में चढ़ गया, है ना। वो गलत ट्रेन में चढ़ गया, मैं सही बस में चढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है, ये है कॉन्सेप्ट, इसके साथ में इसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दे रहा हूँ। गेट इन का यूज करते हैं कार के अंदर आने के लिए, सही है। और गेट आउट का यूज करते हैं कार के बाहर जाने के लिए, सही। जबकि यहाँ पे क्या था? अंदर आने के लिए क्या है? गेट ऑन, और बाहर जाने के लिए क्या था? गेट ऑफ, सही है। ध्यान रखना आप इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अगर कार की बात है तो कहते नहीं मूवीज वगैरह में, गेट इन द कार, कार के अंदर आ जाओ। गेट आउट ऑफ माय कार, व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर, है ना। मेरी कार से बाहर चले जाओ, भागो चले जाओ से। खैर, अब इसका एक और देखिए, इसका जो ये वाला है गेट ऑन विथ समथिंग, इसका ये वाला सेंस है अटैच्ड टू, है ना। कोई चीज से आप किस तरह से जुड़े हैं, कितने अच्छे से जुड़े हैं, वो सेंस है इसका ना। गेट ऑन विथ समथिंग, ये मैं समथिंग लिखता हूं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका मीनिंग क्या है? टू मैनेज और डील विद द सिचुएशन एस्पेशली सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक किसी चीज को हैंडल करना या किसी चीज को मैनेज कर लेना, है ना। यह तालमेल आपका उससे सही है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वी आर गेटिंग ऑन वेल विद अवर न्यू होम, जो हमारा नया घर है जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वहां पे सब अच्छा चल रहा है, तालमेल बहुत बढ़िया है उससे, मतलब हमें कोई ऐसा नहीं है अनुकूलन में दिक्कत आ रही है ना। बहुत ही बढ़िया इडियम है ये, एग्जाम में आता है। सॉरी, इडियम नहीं, फ्रेज है, बहुत एग्जाम में आता रहता है। अब इसी से रिलेटेड पहले आप ये देखिए, गेट ऑन विथ समथिंग था और ये गेट ऑन विथ समवन है ना। देखिए गेट ऑन विथ समथिंग तो किसी चीज से तालमेल कैसे चल रहा है, और गेट ऑन विथ समवन किसी व्यक्ति से तालमेल कैसे चल रहा है, यानी आपका रिलेशनशिप उससे कैसा है। तो देखिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है क्या है? अटैचमेंट है ना। हाउ यू आर बीइंग अटैच्ड टू समथिंग और समबडी इज द कॉन्सेप्ट, है ना। तो गेट ऑन विथ समवन मींस हाउ यू आर गोइंग विथ समवन, कैसा चल रहा है उसके साथ, संबंध कैसा है तुम्हारा, है ना। जैसे देखो, हैव गुड रिलेशनशिप विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ संबंध होना या अच्छे संबंध होना, स्पेशली ना। जैसे ही डज नॉट गेट ऑन विथ हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ भी उसके संबंध कैसे चल रहे? खराब चल रहा है, अच्छे नहीं चल रहे, मजे नहीं आ रहे, है ना। क्लियर है? यानी गेट ऑन विथ समथिंग का मतलब क्या है? किसी चीज के साथ कैसा चल रहा है। गेट ऑन विथ समवन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के साथ कैसे चल रहा है ना। थोड़ा अदर मीनिंग देख लेते हैं इसका जो इससे हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब ना कीप ऑन जैसा यूज है, बिल्कुल गाइस यहाँ पे। कीप ऑन, कीप ऑन मतलब जारी रखना कोई चीज, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कोई चीज जारी रखना, लेकिन स्पेशली क्या है? ये वर्क, कोई काम क्या है? जारी रखना। जैसे आई कैन स्टॉप, आई नीड टू गेट ऑन, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जारी काम को जारी रखने की जरूरत है। यहाँ पे गेट ऑन किसके लिए यूज है? काम के, स्पेशली काम के लिए यूज होता है, जारी रखने के सेंस में। ये अदर यूज है इसका, आप याद रख लेंगे इसको, है। नेक्स्ट, टेक ऑन, या तो समवन या समथिंग,
टेक ऑन समवन और समथिंग। देखिए टेक ऑन समवन अगर आएगा तो इसका मीनिंग है टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब नौकरी पे रखना, या फिर हायर, है ना। हायर मतलब नौकरी पे रखना ही होता है, एक तरह से किराए पे लेने लिया जाता है वैसे तो इंसान को भी, है ना। और टेक ऑन समथिंग का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट अ जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम या जिम्मेदारी ले लेना। क्लियर, उदाहरण के समझ में आ जाएगा आपको। वी आर टेकिंग ऑन न्यू स्टाफ, हम नया स्टाफ भर्ती कर रहे हैं, यानी उनको रोजगार दे रहे हैं, है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, he took too much on and made himself ill। भाई उसने इतना ज्यादा काम ले लिया, खुद को बीमार कर लिया। कुछ लोगों में होती है ना मना करने की आदत नहीं होती, तो गधे की तरह काम कितना भी लाद दो उन पे है ना। तो वो क्या है, उसने बहुत ज्यादा काम ले लिया और खुद को क्या कर लिया, बीमार कर लिया, है ना। लिमिट हर एक इंसान की लिमिट होती है, उसके हिसाब से लेना चाहिए। तो ही टुक टू मच ऑन, बहुत ज्यादा काम की जिम्मेदारी ले ली, एंड मेड हिमसेल्फ इल, खुद को बीमार कर लिया उसकी वजह से। क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं गाइस। तो इसका जो सेंस है एक तरह से टेक ऑन समथिंग या समवन का यही है भाई, अटैच होगा, स्टाफ है तो आप उससे जुड़ गए, है ना। और जिम्मेदारी है अपने, वो जिम्मेदारी से अटैच हो गए आप, एक तरह से हल्का सेंस है इस कॉन्सेप्ट का। अगला देख लेते हैं इसका, टेक ऑन। ये बड़ा बढ़िया है, देखिए टेक ऑन का मतलब है चार्ज कर देना, एक तरह से मतलब अटैक के रूप में लड़ जाना सीधे, है ना। उसके लिए यूज होता है ये, है ना। किसी से लड़ाई करना या बैर रखना एक तरह से, है ना। ये कंपटीशन के रूप में, यानी प्रतिस्पर्धा करना, है ना। इसका उदाहरण देखिए, द कंपनी टुक ऑन वर्कर्स एंड, कंपनी ने मजदूरों को ले लिया, लड़ गए उनसे, यानी उनको बताया कि बॉस कौन है एक तरह से उनके साथ टक्कर हुई, एक तरह से, है ना। टकराव हो गया कि दोनों में, लेकिन जीता कौन, कंपनी जीती, है ना। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, टेक ऑन, है ना। तो इसका सेंस क्या है देखिए, या तो अटैचमेंट है सीधे बिल्कुल सीधे अटैचमेंट है, आमना सामना हो गया सीधे, पोजीशन, है ना। इसका लास्ट देख लेते हैं, टेक ऑन समथिंग। फर्स्ट टेक ऑन समथिंग का मतलब है, ये ना स्पेशली क्वालिटी वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन टू बिगिन टू हैव, कोई चीज होने लगना, आपके अंदर कोई चीज विकसित हो गई ना, इस तरह का सेंस। या फिर किसी चीज को आप यूज करने लगे, या फिर कोई चीज आप करने लगे जो आप पहले नहीं करते थे। सही है, होता नहीं है जैसे बोलते बोलते आज अचानक गला भर आता है इमोशनली, तो क्या कह सकते हैं, ही टुक हिज वॉइस टुक ऑन, है ना, कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बढ़िया उदाहरण क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। अ कमेलियन टेक्स ऑन द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। कमेलियन मतलब गिरगिट, गिरगिट जो है अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से कलर विकसित कर लेता है, यानी वो उसको यूज करने लगता है ना। या उसके पास वो क्वालिटी आने लगती है, कलर चेंज करने लगता है तो कलर आने लगता है, एक तरह से उसको यूज करने लगता है कुल मिला के, है ना। बहुत सिंपल यूज है। इसके अदर यूज में आ जाएगा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके साथ ले लिया, है ना, कॉन्सेप्ट और अदर यूज वाले में ले लिए मैंने। थर्ड, इनका तो सिंगल ही है, क्लोज ऑन। क्लोज का मतलब तो नजदीक आना है ना, ऑन मतलब जुड़ा, सही है। तो नजदीक आना, तो वैसे इसका मतलब देखिए अटैचमेंट है ना। तो गेट नियर, इसका मीनिंग है या तो गेट नियर पास आ जाना, या फिर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग, सही है। जैसे ही टू क्लोज ऑन हिज टारगेट, वह अपने टारगेट के नजदीक आने लगा था, सही। लॉग ऑन, ये तो आपको सबको ही पता होगा, लॉग ऑन कंप्यूटर, लॉग ऑन लॉग ऑफ है ना। लॉग ऑन का मतलब आपने ऑन कर लिया, वो लॉग ऑफ का मतलब वो सुला दिया बंद कर दिया उसको, है ना। लॉग ऑन या लॉग इन, सही। तो बिगिन टू यूज कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही सिंपल है। तो लॉग ऑन आता है कंप्यूटर के लिए स्पेशली, या तो लॉग ऑन या लॉग इन। लॉग इन पासवर्ड से किया जाता है, लॉग ऑन भी पासवर्ड से किया जाता है ना। खैर, आई लॉग ऑन या इन माय कंप्यूटर, मैंने लॉग इन या लॉग ऑन किया मेरे कंप्यूटर को, इसका मतलब मैंने उसे यूज करना शुरू कर दिया, जो भी इसमें मुझे काम था करना शुरू कर दिया। क्लियर। तो उम्मीद है गाइस सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका एक अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, बहुत ही बढ़िया है। प्रेपोजिशन ऑन के देखिए, साथ साथ में आपको प्रेपोजिशनल यूज भी पता लग रहा है, फ्रेजल वर्ब भी याद हो रहा है, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, है ना। और बहुत ही इजी बनाने की कोशिश की है मैंने फ्रेजल वर्ब्स को, जो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली याद होने चाहिए, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कंटिन्यू वॉच करते रहें। अगर आपको इंटरेस्टिंग और
एजुकेशनल वीडियो चाहिए बढ़िया वाली। खेल खेल में सीखना है इंग्लिश को, तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है, ना चैनल है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।